उसने सोच समझकर मुड़े हुए चाकू को खोला और दोनों तरफ की ज्यादा सजावट को ध्यान से काट दिया, लेकिन इससे सामने खड़ी लड़की का हाथ कट गया। बैरोनेस ने उसकी कलाई पकड़ ली और खून के निशान को ध्यान से देखने लगी। यह देखकर लड़की मुस्कुरा दी। अब वह फैशन की दुनिया की मशहूर डिजाइनर बन चुकी थी, जिसे लोग काली और सफेद चुड़ैल क्रूएला के नाम से जानते थे। क्रूएला का जन्म दो अलग अलग रंगों के बालों के साथ हुआ था, आधे काले और आधे सफेद। वह अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। बचपन में लोग उसे अजीब समझते थे, पर उसी से उसमें एक अलग आत्मविश्वास आया। स्कूल में जब कोई उसकी यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाता तो वह गुस्से में उसे जमीन पर गिरा देती थी। कोई उसे समझ नहीं पाता था। उसकी माँ ने तय किया कि वह क्रूएला को फैशन की राजधानी पेरिस ले जाएगी। वहाँ उसने अपनी एक पुरानी डिजाइनर दोस्त से मिलने का सोचा ताकि वह क्रूएला की मदद कर सके। माँ ने क्रूएला को कार में इंतजार करने के लिए कहा और उसे परिवार का कीमती हार भी दे दिया। लेकिन जैसे ही माँ अंदर गई, क्रूएला खुद भी अंदर चली गई। वह चुपके से बॉल पार्टी में घुस गई और रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर खुश हो गई। पर तभी तीन धब्बेदार कुत्ते उसकी ओर दौड़े। डर कर वह झूले पर कूद गई, लेकिन वे तीनों कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वह उसकी तरफ भागी, लेकिन रास्ते में गिर गई। उसी वक्त वे कुत्ते उसकी माँ पर झपट पड़े और अगले ही पल उसकी माँ चट्टान से नीचे गिर गई। क्रूएला की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे सब उसकी वजह से हुआ। गार्ड उसकी तरफ आने लगे तो वह जल्दी से भागी। भागते समय उसकी माँ का दिया हार जमीन पर गिर गया। बाहर बारिश हो रही थी और कोई नहीं जानता था कि क्रूएला के चेहरे पर जो बूंदें थीं वे बारिश की थीं या आंसुओं की। अब वह पूरी तरह अकेली थी। शहर में उसकी मुलाकात दो छोटे लड़कों से हुई। उसने अपने बालों को लाल रंग में रंग लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। तीनों मिलकर चोरी करके अपना गुजारा करने लगे। 10 साल बीत गए। क्रूएला बड़ी हो गई थी। वह चोर बनकर जी रही थी, पर डिजाइनर बनने का उसका सपना अभी भी जिंदा था। जब भी वह किसी फैशन शो का विज्ञापन देखती तो उसका दिल दुख से भर जाता। उसके दोस्तों ने यह समझ लिया और उसके 18वें जन्मदिन पर उसे एक तोहफा दिया, एक बड़े मॉल में फैशन शो की नौकरी। क्रूएला बहुत खुश हुई, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ सफाई का काम मिला। उसने बार बार अपने बॉस से डिजाइनर बनने का मौका मांगा, पर उसे हमेशा डांट और तिरस्कार ही मिला। उस रात वह देर तक दफ्तर में सफाई करती रही, पर दिल में एक ही बात थी, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ।